बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर मुसलमान भाइयों को किसी भी प्रकार से टॉर्चर किया गया सरकार द्वारा, तो ये आंदोलन नहीं, ये लास्ट आंदोलन होगा। और जिस प्रकार से अंग्रेजों को भागना पड़ा था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी भगा दी जाए। ये पूरा भारत मुसलमानों के साथ खड़ा होकर ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। किसी का हक, किसी का अधिकार अगर छीना जाएगा, तो हम हिंदुस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके न्याय के लिए खड़े हैं। और जो देश की जमीनें थी वो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। हमें प्रॉब्लम ये है, बाबा रामदेव को अभी लखनऊ में कितनी जमीनें दे दी गई, इस पे चर्चा करो ना हमारे साथ। इस पे चर्चा 2014 से 2025 से कितने विद्यालयों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, आप बताने का काम करें। कितने हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने कर दिया, कितने बसों का, कितने रेलवे का, कितनी फ्लाइटों का, और कितने किसानों का आय दुगनी करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को मैं खुला चैलेंज देता हूं, एक कांग्रेस का सिपाही हूं, इनकी मनमर्जी कुछ भी नहीं चलने वाला है। इनको जितना भोंकना है भोंक लें। अभी राम मंदिर पे आपने इतना बड़ा हंगामा किया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया। आप बहुत सारे मंदिरें हैं जो मुसलमानों ने बनाया है, उसके लिए तो नहीं अपना मांग कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उनकी है, तो आप उससे प्रॉब्लम्स क्यों कर रहे हैं। और जो देश की जमीनें थी वो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। हमें प्रॉब्लम ये है, बाबा रामदेव को अभी लखनऊ में कितनी जमीनें दे दी गई, इस पे चर्चा करो ना हमारे साथ। इस पे चर्चा करो। आप जैसे गोदी मीडिया वाले इन सवालों से भागते हो। बाबा रामदेव को, अडानी को कितनी जमीनें दे दिए गए हैं, इस पे आप नहीं करेंगे। तो कब्जा मुक्त कराना है बिल लाकर, जो कब्जा कर ली है वक्फ बोर्ड पर। अच्छा, तो मुसलमानों को भगा दे, मुसलमानों को भगा दे। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी बनाए हुए संशोधनों को आज हम भारत से दे दे, पाकिस्तान में दे देते हैं। देंगे, सामर्थ्य है। जितना मुगलों ने बनाया है दिल्ली में, सारी इमारतें तोड़ने का काम करें, है सामर्थ्य इनमें। कुछ तो बनाए नहीं। 2014 से 2025 से कितने विद्यालयों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, आप बताने का काम करें। कितने हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने कर दिया, कितने बसों का, कितने रेलवे का, कितनी फ्लाइटों का, और कितने किसानों का आय दुगनी करने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज बैठेगा। अरे 900 किसानों ने आत्महत्या कर लिया आपके ऐसे कानून के कारण। आज हमारे देश की बेटियां कह रही जितना भी चिल्ला लीजिए, वक्त का जो कानून आना है आकर रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं खुला चैलेंज देता हूं, एक कांग्रेस का सिपाही हूं, इनकी मनमर्जी कुछ भी नहीं चलने वाला है। इनको जितना भोंकना है भोंक लें, ठीक है। ये देश की 145 करोड़ जनता सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, ये नफरत की बात नहीं करती है। और जितना मर्जी दम लगा ले नेशनल मीडिया, आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं होगा। इसके लिए लोग मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोड पे खड़े होने का काम करेंगे, और रोड से लेकर संसद तक का घेराव करने का काम करेंगे। सरकार में बैठे लोग कह रहे गलती से अगर रोड जाम किया, जलियांवाला बाग वाला किस्सा होगा फिर। एक हिटलर था, जनरल डायर था, उसकी क्या दशा हुई, उसकी क्या दशा हुई। काले अक्षरों में लिखा गया है उसके परिणामों को। अगर इस प्रकार से अगर बयानबाजी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इनके भी इतिहास उसी प्रकार से लिखे जाएंगे, और इनको पूछने वाला भारत में कोई नहीं मिलेगा। सत्ता है, कंस का भी सत्ता था, रावण का भी सत्ता था, उनके साथ क्या हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी को समझने का विषय है, वो समझे। क्योंकि यह देश जो है, मैंने पहले कहा, ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जगह उपजा, कौन भले सो मंदे। तो आप जैसा करोगे वैसा फल प्रकृति, ये भारत की धरती आपको देने का काम करेगी। बजरंग दल कह रहा है कब्जा मुक्त कराने का समय आ गया है, अब बिल आएगा, जो कब्जा हुआ था छुड़ाया जाएगा सब। ये बहुत सारी आंधियां आती हैं, और जब चट्टानों से टकराती है तो रास्ता बदल के निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये पहले जान लीजिए कि ये भारत की भूमि हमेशा नफरत को खत्म करने का काम करती है। ये भारत का लोग जो हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ इतिहास से ऐसा परिवर्तन कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को समझ आ जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए, चलिए। हाँ जी, बिल आ जाएगा तो क्या करेंगे। हमने आपसे पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में सामर्थ्य नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड बिल पास करा के संसद के अंदर से दिखा दे। ये चैलेंज है, और हो भी नहीं सकता है। ये पूरा भारत जल जाएगा, ये पूरा भारत मुसलमानों के साथ खड़ा होकर
ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वक्फ बिल से आपको क्या दिक्कत है? वक्फ बिल से आपको भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। मुझे यह दिक्कत है किसी का हक, किसी का अधिकार अगर छीना जाएगा तो हम हिंदुस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके न्याय के लिए खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए खून की होलियां खेलने का काम किया है। तो हमारा भी समय आ गया है कि मुसलमान भाइयों के साथ उनके त्याग और बलिदान के लिए हमें अब आगे उनके लिए, उनके वक्त बोर्ड के लिए, उनके नमाज पढ़ने के लिए, उनकी आजादी के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए हमको रोड पे उतरना है, मुसलमान भाइयों का साथ देना। उतरेंगे मुसलमानों के लिए सड़क पे? सड़क पे उतरेंगे और मुसलमान भाइयों के साथ उनके न्याय के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए सड़क से लेकर संसद तक घेराव करेंगे। बजरंग दल कह रहा है लठ भी तैयार रहेगा फिर, याद अरे रखना। भैया, उनके पास अगर लठ है तो हमारे पास हार नहीं है, हमारे पास भी लठ है और लठ का जवाब लठ से ही दिया जाएगा और बातों की जवाब बातों से दिया जाएगा। और संसद में जो बहस होता है, जो चर्चाएं होती है, अगर उस प्रकार से करेंगे तो उस प्रकार से भी हम तैयार हैं। खुलेआम तलवार बांटा जा रहा है, तलवार भी चलेगा? भाई तलवारें तो अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, तोपें थी, और हमारे पास क्या था? हमारे पास भारत का प्रेम था, अपनों का प्रेम था। तोपों के मुंह के सामने सीने लगाकर मुसलमानों ने हिंदुस्तान की गरिमा को बचाने का काम किया था। तो आप तलवारों से डरवाने का काम मत करिए। जो तोपों के सामने सीना दिखाना जानते हैं वो तलवारों से नहीं डरा करते अरे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं वो आम हो जाएंगे, बुलडोजर चलने लगेंगे। बुलडोजर कितना चलाएंगे? मैंने बताया आपको, कंस का भी राज था, हिरण्यकश्यप था, रावण था, वो भी ऐसे बहुत कुछ कर रहा था, पुष्प वाहन लेके चल रहा था, दैत्य भेज रहा था, लेकिन सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये समझने की बात है। ये मनुवादी आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही क्या बेहतर। वक्फ बिल पे सीए एनआरसी या किसान आंदोलन की तरह कोई आंदोलन होगा क्या? बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर मुसलमान भाइयों को किसी भी प्रकार से टॉर्चर किया गया सरकार द्वारा तो ये आंदोलन नहीं, ये लास्ट आंदोलन होगा। और जिस प्रकार से अंग्रेजों को भागना पड़ा था उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी भगा दी जाए। अरे नायडू भी आप समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों का, देखिए कौन सरकार का हिस्सा है वो। वैसे तो आप सब जानते हैं मोदी वॉशिंग पाउडर, ठीक है। तो जो अभी एनडीए में जा रहे हैं वो डरे हुए हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो अभी मोदी जी घबरा गए हैं, मोदी जी ईदी का पैगाम भेज रहे हैं, सौगाते मोदी। तो मोदी जी को ये समझ में आ गया है। मुझे लगता है वक्त बिल पास नहीं होगा और मुसलमानों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हो पाएगा।